साद्यामयवत् छायायां समुद्रस्य हृदये रश्मिवतीं भास्वतीमायाधां भाष्या पृथिवीर्मोऽन्तरिक्षम्। अब आगे देख। आयोः का न्याय अनुगामिनो दीर्घजीवितस्य, जो न्याय का अनुगमन करता है वह दीर्घजीवितस्व होता है। समझो, न्याय करो और दीर्घजीवी हो। अब आगे देखते हैं। सादयामी मतलब इसको मैं करूँगी। अवतः सादयामी अच्छे प्रकार स्थापित करना होता है। जैसे कि समुद्र और आकाश दो प्रकार की चीज़ होती है। आकाश मतलब आकाश खालिस्तान की मुझको ये करना है, और समुद्र की अच्छी प्रकार की, समुद्र ऐश्वर्य वाला गंभीरता युक्त है, तो मुझे भी तुझको गंभीरता से भावाश्य में बता देखेंगे। पहले पदार्थ देख ले। गंभीरता से तुझे समुद्र की भांति पालन करूं, जैसे समुद्र नदी का पालन करती है। तू प्यारी है, तुझको स्थित करता हूं मैं। तो अब आगे देखते हैं। रक्षण अवतः अवतः मैं कर रक्षण कुर्वतः छायायाम आश्रय समुद्रस्य, मतलब कोई अन्य न करे परंतु मैं आश्रय है कि तू अच्छाई पाने के योग्य है, तो सम्मान पाने के योग्य है, इसलिए पता लगा। इसलिए तुझको कोई मैं तो अवश्य ही तेरा पालन, तेरी रक्षण करूंगा। ओम। ये फोन दिख ठीक है। मतलब आश्रय देने वाले होते हैं, आश्रय देते हैं कि अच्छी तरह पालन हो, तो अच्छी तरह पालन हो तो फिर उसको बढ़ते हैं। मतलब पालन होना, बढ़ना, जो भी चाहिए उसकी उन्नति हो, तो गृहस्थ में उन्नति हो एक दूसरे की उन्नति के लिए, तो फिर पहले ही भान होना चाहिए कि इसको मतलब रक्षण कैसे हो उसका भान, इसको क्या अनुभव भावनाएं समझने वाली। तो वही क्या है, भाषम अर्थ भी आया इसमें। तो भास्वती एक भाषी, दीप्यशी दीप्यमानम, अर्थात समुद्र तो सीख लो कि समुद्र तो पहले ही दीप्यमान है। दीप्यमान मतलब दीप्यशी, प्रकाशित है, ऐश्वर्यवान वाला है। तो आप भी एक दूसरे के ऐश्वर्य को समझ लो, भान कर लो पहले कि एक दूसरे का ऐश्वर्य किस चीज़ में छुपा हुआ है। और जब वो आपको पता चल गया तो आप उसको समुद्र की भांति उसको ऐश्वर्य की अच्छे प्रकार उसको प्रकाशित करो, उसके ऐश्वर्य को बढ़ाओ। और अब ऐश्वर्य से बढ़ा रहे हो तो यही तो कहा कि उसको बढ़ने दो और बढ़ाओ भी। तो दिदीप्यमान भान हो, दिदीप्य साधन अच्छे प्रकार स्थापित करो, अंतरिक्ष के बीच शुद्ध करके मैं स्थित करता हूँ। तो यही कहा गया। तो आकाश है, आकाश अंतरिक्ष, और दूसरा है समुद्र, जो भावार्थ में हम देखेंगे। शुद्ध विद्या से प्रकाशित करो कि इस ऐश्वर्य, इस के लिए इसको क्या चाहिए होगा, कैसी विद्या चाहिए होगी इसको। देखो, शोभा विद्या से आती है, तो किस प्रकार की इसकी शोभा है, किस चीज़ से इसकी शोभा बढ़ती है, किस चीज़ से इस चीज़ में इसकी बढ़ती है, उसको जान करके उसमें प्रेरित होना ही वास्तविक कर्म है जिम्मेदारी का। देखो, आकाश से दिशा मिलती है, दिशा तो मिलती है आकाश से, मतलब आकाश में जल था, जल समुद्र रूपी, तो उसी से जल हमें कुछ एक मार्ग मिला, उसी मार्ग से चलते हैं। जैसे कि एक मंत्र भी आता है, ओम समुद्रार्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य मिषतो वशी। सहज भाव से समुद्रा अर्णवात, अर्णव जल, समुद्र आकाश में स्थित जल, जल समुद्र जल, अर्णव जल, अर्णवा संवत्सरो अजायत। दूसरे दिन सब चीज़ क्या पृथ्वी पर से हुई ना, एक वो मिल गया उस पृथ्वी के दो भाग करो कि एक पृथ्वी में वो, और समुद्र जल और पृथ्वी भूमि, आकाश उत्पत्ति का स्थान है। तो छाया, अपनी छाया में जो अपने आश्रय में रखे, आश्रय आकाश ने रखा, तो आप भी जब आकाश को आप भी आश्रय दें, छाया भाषम। जब तक पूर्ण विश्वास होगा और भावना को समझने वाले हों, जुड़ने वाले हों, तभी तो आश्रय कर पाएंगे। तो यही होना चाहिए कि एक तरह से तेरी सूरत जैसे मूरत, मतलब वही है कि विश्वास है कि तू अच्छे वाली है और अच्छा ही तुझको मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तेरा कल्याण हो, तो कल्याण करेंगे।
समर्पण सबसे बड़ा भाव है। समर्पण से भावना के दूसरे को समझते हैं, तो भावना ही तो श्रृंगार है। श्रृंगार का अच्छाई के लिए मैं तो कल्याण के लिए तो प्रयत्न करूँगा, तो समर्पण, और दूसरा भी समर्पण ही करेगा। सब चीज़ समर्पण से, समुद्र समर्पण, आकाश पृथ्वी के लिए समर्पण है, पृथ्वी जल सब चीज़ हमारे जीवन के लिए समर्पण है, समर्पित है। सूर्य आकाश के लिए समर्पित है, आकाश सब चीज़ हमारे जीवन के लिए समर्पित है, तो सब सूर्य समर्पित है एक दूसरे से। ये ब्रह्मांड समर्पित है, और फिर पृथ्वी समर्पित है हमारे लिए। तो वही तो है कि चंद्र, सब चीज़ समर्पित है।